वेलकम बैक। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार में कैंसिल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिस्तान और बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के साल अफराद ने वर्कशॉप पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक्स जाँ बहक। सिफारती जराये के मुताबिक मकतूल 8 पाकिस्तानी सिस्तान के इलाके महरस्तान में काम करते थे और ईरानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। जराये के मुताबिक हमलावरों ने वर्कशॉप में दाखिल होकर पहले 8 अफराद के हाथ पैर बांधे, फिर गोलियों का निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने बताया फायरिंग से जाँ बहक 8 पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब से है। जराये के मुताबिक जाँ बहक अफराद में से 5 की शनाख्त हो गई है, जिनमें जाफर, दानिश, नासिर, वर्कशॉप का मालिक दिलशाद और उसका बेटा नईम शामिल है। जराये के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान भिजवाने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख किया और कत्ल पर गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा ईरानी हुकूमत मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के बाद करार वाकई सजा दे। वज़ीर आज़म ने कहा बेईमाना इक़दाम की वजूहात सामने लाई जाएं। खित्ते के ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से राब्ता करने और ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को उनके मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत की। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से सिंध और जनूबी पंजाब बलूचिस्तान के इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 18 अप्रैल के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, वस्ती, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुमे के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के है, जबकि गर्मी की लहर के बायस आंधियां झक्कड़ भी चल सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह, हैदराबाद, दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 39, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान में 37, लाहौर पेशावर में 35, इस्लामाबाद, कोयटा में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन सेनेटर गिलानी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नौरा की मीटिंग्स होंगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में OPF, स्टेट बैंक और PR की साइड मीटिंग्स होंगी। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शरीक होंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। लोक विरसे में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज में कल्चर, फूड मेला और लोक म्यूजिक का एहतमाम भी होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने धरने के मुकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना किया। मस्तोंग में लगपास के मुकाम पर BNP का धरना 70वें रोज भी जारी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने BNP के सरबराह अख्तर मैंगल को तनकीद का निशाना बनाया। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था सरदार अख्तर मैंगल के जायज मसाइल हल करना चाहते हैं, मगर वो अपनी जिद पर कायम है। उनका एक ही एजेंडा है जो अदालत में जेर समाअत है। नून लीगी रहनुमाओं ने कहा अख्तर मैंगल के हालिया बयानात एहसान फरामोशी के बराबर हैं। इनकी जिद की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। हुकूमत किसी की जिद नहीं मानेगी, ना ही जिद मुतालबात मंजूर होते हैं। शहर कायद में भारी भरकम ट्रक लोगों की जान लेने लगे। कराची के इलाके न्यू चाली में की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे के फौरी बाद ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया। जाँ बहक नौजवानों की शनाख्त जाहिद और नूर मोहम्मद के नाम से हुई। दोनों लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी आपस में दोस्त थे। गुज़िश्ता रोज बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जाँ बहक हो गया। इसराइली फौज ने गजा के अल अहली अस्पताल पर बमबारी, जिससे अस्पताल के मुतादिद ब्लॉक तबाह हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के अल अहली अस्पताल पर हमला किया और मरीजों समेत अस्पताल में पनाह लेने हुए दीगर अफराद को अस्पताल छोड़ने का हुक्म दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से किए गए हमले में अस्पताल का इस्तकबालिया, इमरजेंसी यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त में रहने वाले मरीजों के मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाले ब्लॉक को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक हमले के बायस अस्पताल में जेर इलाज मरीज और दीगर अफराद अस्पताल की इमारत छोड़ने पर मजबूर हुए और अब आसपास की गलियों में पनाह लिए हुए हैं।
کراچی کنگز کے آل راؤنڈر عرفات مناس کا کہنا ہے پہلا میچ جیت کر مرد ہوتا ہے. ہم نے شروع ہی سے بے خوف ہو کر کرکٹ کھیلی جس کا فائدہ ہوا. آل راؤنڈر عرفات مناس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جیت سے ٹیم کا مومنٹم اچھا بنتا ہے. ٹاپ پلیئرز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انہوں نے کہا ہائی سکورنگ میچ میں رسک لینا پڑتا ہے. جیمز فینس اور خوشدل شاہ نے زبردست بیٹنگ کی. عرفات مناس کا کہنا تھا مس فیلڈنگ گیم کا حصہ ہے. دونوں ٹیموں نے اچھی بیٹنگ کی. نامور کامیڈین اداکار جاوید کوڈو طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال. ان کی عمر 63 برس تھی. اہل خانہ کے مطابق کامیڈین جاوید کوڈو بلڈ پریشر شوگر سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے. جنرل اسپتال میں زیر علاج تھے. جاوید کوڈو نے بے شمار فلموں، سٹیج، ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اور اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے مقبول تھے. انہوں نے 3 بیٹے اور بیوہ کو سوگواران میں چھوڑا. فلم اور ٹی وی کے حلقوں نے جاوید کوڈو کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے